नमस्कार। मंच पे भी जो बैठे हैं आप सब परिचित हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, मेरे दाईं और हमारे लोकसभा में मेरे साथी भी हैं। सबको मैं नमस्कार करता हुआ मेरी बात शुरू करता हूँ। जैसे आज की प्रेस वार्ता एक विशेष उद्देश्य के लिए पूरे देश में आज और कल हम करने जा रहे हैं, उसी श्रृंखला में मैं आज जम्मू में हूँ। वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया। बजट की बारीकियां को लेकर के बहुत आर्टिकल आए, वो आपने भी देखे होंगे। लेकिन जो बड़ा विषय है इस बजट का वो ये है विषय कि हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएं। उसके लिए ये बजट नींव का काम करेगा। मजबूत नींव इस बजट में रखी है। इसमें जो यूनियन बजट है 2024 और 25 का, वो हमें दिशा दिखाता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किस गति से चलें। अगर हम जम्मू की बात करें तो आपके यहाँ चारों ओर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसका मतलब ये कंटिन्यूटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में चल रही है, चाहे वो रोड हो, चाहे वो रेल का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो ऑल वेदर रोड का प्रोजेक्ट हो, MDR का प्रोजेक्ट हो, उसमें कोई रुकावट नहीं आए, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा दिया गया है। सिक्योरिटी को भी हम स्ट्रेंथन करेंगे, इसके लिए भी आउटले बढ़ाया गया है। हमारे यहाँ पे MSME का भी जोर है। जब MSME का जोर है तो हम कैसे उसको आगे बढ़ाएं, तो मुद्रा लोन की जो सीमा है वो 10 लाख से 20 लाख की गई है। वेजिटेबल बियाँ बहुत उगाई जाती है, तो वेजिटेबल का भी एक क्लस्टर यहाँ बने, इस पे इस बजट में प्रावधान रखे गए हैं। ऐसे कई मेडिसिनल प्लांट को तरक्की मिले, उन्नति मिले, उस दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। ऐसे कई हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, ये अपना आप में एक बड़ा काम है। एक और बड़ा काम है नेचुरल फार्मिंग का, कि नेचुरल फार्मिंग में भी जम्मू आगे जा सकता है, आगे बढ़ सकता है। इस दिशा में भी इस बजट में कदम उठाए गए हैं। और आपने देखा होगा ITIs हैं, उनको हम स्ट्रेंथन करेंगे। अब ITI को जो स्ट्रेंथन करेंगे उसमें एक बड़ा विषय जो इस बार लिया है, क्योंकि हमने प्रवेश कर लिया इंडस्ट्री 4.0 के युग में। थोड़ा मैं इसको समझाने की कोशिश करूं कि जब स्टीम का आविष्कार हुआ था तो हमारे प्लानर्स ने कहा था कि इंडस्ट्री 1.0 है। जब बिजली का आविष्कार हुआ था तो हमारे नीति निर्धारण करने वालों ने कहा कि ये इंडस्ट्री 2.0 है। जब कंप्यूटर आया तो हमारे लोगों ने कहा ये इंडस्ट्री 3.0 है। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आया, 3D प्रिंटिंग का ज़माना आया, रोबोटिक्स का ज़माना आया, IoT का ज़माना आया, तो इसको कहा गया कि ये इंडस्ट्री 4.0 है। अब वो ITI तो वेल्डिंग और उसी फिटर और उसी में ही अभी जमा हुआ है, तो उसके उपकरण कौन देगा? तो इस बजट में प्रावधान किया है कि उस क्षेत्र में ITI में नए उपकरण हम उपलब्ध कराएंगे इंडस्ट्री 4.0 के अनुसार, जिससे वहाँ के युवा जाने रोबोटिक्स क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम कैसे काम कर सकते हैं, हम कैसे 3D प्रिंटिंग को समझें। ये सारी चीज़ें
जिसको हम इनोवेशन कहते हैं, एक हेड में अगर मैं बात करूं तो इनोवेशन कहते हैं, वो भी इस बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये भी इस बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मैं ये मानता हूं कि विकसित भारत बनेगा 2047 में, उसमें जम्मू एंड कश्मीर भी विकसित बने, आगे बढ़े, हमारा सिरमौर बना रहे, इस दिशा में ये बजट है। मैं आपको बजट की कुछ बारीकियां समझाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो मुझे लगता है कि जब सवाल जवाब होंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें आपके भी समझ में आएगी, कुछ चीज़ें हमारे भी समझ में आएगी।